बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक विद सबा तैमूर। और आज की हमारी रेसिपी है टी केक, जो कि हम बनाएंगे अवन के बगैर बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप इजीली बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट सा केक घर पर बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अंडे बिल्कुल भी ठंडे नहीं होने चाहिए। और इनको हम बीटर की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप शुगर, अगर आप पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह की रेगुलर शुगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करें। और इसको भी हम अच्छी तरह से बीट करेंगे, इतना कि ये एक फोमी से टेक्सचर में आ जाए। आप देख सकते हैं अंडे और चीनी अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड्स को भी अच्छी तरह से स्क्रैप ऑफ कर लेंगे और इसको मज़ीद 30 सेकंड्स के लिए बीट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल और इसको भी हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप अंडे, चीनी और ऑयल को एक साथ एक ब्लेंडर जार में डाल दें और उसको 1 से 2 मिनट के लिए चलाएं और आपका अच्छा सा बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। आपको इसके लिए किसी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके लिए ड्राई फ्लोर रेडी करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून लेवल्ड बेकिंग पाउडर और इसमें हम 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस ड्राई फ्लोर को हम 2 पोर्शंस में इस बैटर में ऐड करेंगे। सारा आपने एक साथ नहीं डालना और इसको बहुत ही आराम से आपने मिक्स करना है। बिल्कुल भी आपने तेज़ी से इसमें चम्मच नहीं चलाना, जस्ट आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरह से और इसको मिक्स करते जाना है। अब हम इसमें बचा हुआ सारा ड्राई फ्लोर ऐड कर देंगे और इसको भी बहुत ही आराम के साथ इस तरह से हम फोल्ड और कट करते जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। आप इसके लिए हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से स्मूथ सा हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम लेंगे एक सॉस पैन और इसमें हम लेंगे आधा कप दूध। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स बटर और इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। और ये देखें दूध और बटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको अपने बैटर में ऐड कर देंगे और इसको भी हम बहुत ही केयरफुली मिक्स करेंगे। बिल्कुल सेम टेक्निक से आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और कट करना है। और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम एक केक मोल्ड लेंगे
और इसको हम ऑयल और बटर पेपर के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और ये जो हमारा बैटर है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। इसको टैप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। एक पैन लेंगे जिसमें आपने नीचे सॉल्ट डालना है और उसके ऊपर आप कोई भी वायर रैक या स्टीमर रख सकते हैं और इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और जब ये प्री हीट हो जाएगा तो इसके अंदर हम रखेंगे अपना केक मोल्ड, जिसको आपने बहुत ही केयरफुली रखना है क्योंकि ये बहुत ही गर्म होगा। और इसको हम कवर कर देंगे और बेक करेंगे इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। 40 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे हमारा जो केक है वो बेक हुआ है या नहीं। इसके लिए हम एक स्क्यूअर लेंगे और इसको हम केक में डालकर चेक करेंगे। अगर ये क्लीन वापस आता है तो इसका मतलब है कि आपका केक बिल्कुल रेडी है। और अगर इसके ऊपर डो लगी रह जाती है लिक्विड तो इसका मतलब है कि आपको इसको मज़ीद बेक करने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन वापस आया है। इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल रेडी है। क्योंकि हम इसको पैन में बना रहे हैं इसलिए इसके ऊपर कलर नहीं आएगा, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी जो साइड्स हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गई हैं और ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकाल कर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और ये देखें 10 मिनट के बाद केक हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे और इस केक मोल्ड में से निकाल लेंगे। बेकिंग पेपर को हम उतार लेंगे। अब हम इसके स्लाइसेस को कट कर लेंगे। और ये देखें हमारा जो केक है वो कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक हुआ है। अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल भी अंडर कुक नहीं है, बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। इसमें कोई अंडे की स्मेल नहीं है। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से सॉफ्ट और मॉइस्ट टी केक की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इजीली ओवन के बगैर घर पर केक बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, या आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।